बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। मौसम चेंज होते ही मेथी मार्केट में बहुत ही फ्रेश आ चुकी है, तो आज हम बनाएंगे आलू मेथी का बेहतरीन सा सालन। कुछ लोग आलू मेथी इसीलिए भी नहीं बनाते कि वो कड़वी बनती है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी भी मेथी मेरी तरह बहुत ही टेस्टी, जूसी और मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से आलू मेथी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है मेथी। 1 किलो मेथी थी जिसको मैंने साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको काट लेना है। मेथी आपकी इसलिए भी कड़वी बनती है कि आप इसमें बड़े बड़े डंठल शामिल कर लेते हैं जो कि कड़वे होते हैं और हमारा सालन कड़वा बनता है। मेथी काट लेने के बाद इसको धोकर मैंने स्ट्रेनर में रख दिया है। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू हैं जिनके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। छोटे क्यूब्स रखेंगे तो ये गलने में आसानी होगी। चलें जी, कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करना है और इसको हल्का सा कड़कड़ा लें ताकि ऑयल में अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है और इसको इसमें शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना बल्कि हमने प्याज़ों को सॉफ्ट करना है। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे तो हमारे प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्चें। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये शामिल कर दें। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अब जो आलू हमने काट कर रखे थे इसी स्टेज पर शामिल कर लेने हैं और आलूओं को भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। साथ के साथ मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक से ये होगा कि ये आलू हमारे अंदर तक नमकीन होंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं कर रही, एज़ इट इज़ इसको कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसकी कुक कर लेना है। 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से आलूओं पर एक लेयर सी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आलू पकना स्टार्ट हो चुके हैं। हाफ डन आलू हो चुके हैं तो इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट या फिर कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच के बराबर। अदरक लहसुन डालेंगे तो सब्ज़ी खाने का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आलू में कोई भी पानी वगैरह नहीं है, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। हाफ डन हो चुके हैं आलू। तो इसमें मैं टमाटर शामिल करने लगी हूँ। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास जिसे मैंने चॉप कर लिया है या फिर आप ग्राइंड कर लें पानी डाले बगैर। साथ के साथ कुछ बेसिक मिसालें हैं मेरे पास जिसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच के बराबर और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर शामिल करने लगी हूँ। हल्दी है हाफ टेबल स्पून के करीब या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो हमने इसको कवर लगा देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, यानी कि दम वाली फ्लेम पर हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देना है। दम खोलेंगे तो माशाल्लाह से हमारे टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और हमारे मसाला जो है वो अच्छे से भुन भी चुका है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि मैंने आलूओं में एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं किया। टमाटरों ने जो अपना पानी छोड़ा है उसमें हमारे जो आलू है वो अच्छे से गल चुके हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हमने इसमें कटी हुई और धुली हुई मेथी शामिल कर लेनी है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि पहले मसाला बनाने के साथ साथ आप मेथी शामिल कर लेते हैं। ये मेथी ज़्यादा घुल जाती है और आलू कच्चे रह जाते हैं। मेरे इस तरीके से आप आलू मेथी बनाएंगे तो आप लोग हर बार में इसी तरीके से टेस्टी आलू मेथी बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेथी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मेथी अपना पानी छोड़ेगी तो हमने क्या करना है, मेथी को दम लगा देना है 10 से 12 मिनट के लिए।
मेथी को दम आ जाए तो हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। इससे मेथी आलू का टेस्ट और टेक्सचर 100 गुना बढ़ जाएगा। अब आधा कप मेरे पास दही का है और आधा ही कप या 2 टेबलस्पून मेरे पास फ्रेश क्रीम है। आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो वाली मलाई है जो घर में दूध से निकाली गई है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप दूध वाली मलाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी वो फ्रेश ही होनी चाहिए। इस मिक्सचर को हम आलू मेथी में डालेंगे तो इसको रखेंगे साइड पर। अब आते हैं आलूओं की तरफ। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं आलू मेथी को हमारे पकते हुए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से भुनना स्टार्ट हो चुकी है और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है कि आप लोग यकीन ही नहीं कर सकते। ना ही कोई हमने इसमें खड़ा मसाला शामिल किया है, ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला गया है, फिर भी ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी आलू मेथी बनेगी कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दही और मलाई का जो मिक्स बना कर रखा था हम इसमें शामिल कर लेना है और आधा कटोरी इसमें मज़ीद पानी का भी शामिल कर लेना है। आलूओं में अगर कुछ कसर बाकी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से हमारे आलू गल जाएंगे। अब हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से 10 से 12 मिनट के लिए कवर लगा देना है मीडियम हाई फ्लेम पर। आपने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना हमारी मेथी नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी और वो बिल्कुल भी जायके में अच्छी नहीं बनेगी। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है और हमारी मेथी अच्छे से भून चुकी है। इस स्टेज पर आपने 2 से 3 चुटकी इसमें गरम मसाले के शामिल कर लेने हैं, जो कि मैं दिखाने से स्किप हो गए थे। तो आपने इसमें गरम मसाला ऐड करना है और हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी डालिएगा। मज़ेदार, टेस्टी और यूनिक स्टाइल में आलू मेथी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू गल चुके हैं और इस मेथी का टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ कितना टेस्टी और मज़े का लग रहा है। आप इसको रोटी, चपाती, नान, पराठे के साथ भी ले सकते हैं। उबले हुए चावलों के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।